हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about HCF, that is highest common factor. आज हम बात करेंगे कुछ एडिशनल रिजल्ट्स की जो HCF के ऊपर ही अप्लाई होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम एडिशनल रिजल्ट्स। मींस हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में HCF के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, द फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स P, Q एंड R। मीन्स आपको क्या करना है, आपको वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीन नंबर्स को डिवाइड करेगा एंड लीविंग रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, S, T एंड U। मीन्स आपको वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर आप डिवाइड करेगा P को, अगर वो P को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, S, और अगर वो Q को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, T, और अगर वो R को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, U। विल बी, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, HCF ऑफ 3 नंबर्स। मीन्स आप इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर आएगा वही वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको क्या देगा, S, T एंड U। नाउ इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 68, 59 एंड 43। मीन्स आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 68, 59 और 43 को डिवाइड करेगा और वो रिमाइंडर कितना देगा, 8, 9 एंड 3। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो नंबर, हम HCF फाइंड आउट करते हैं P माइनस S। मीन्स जो नंबर है उसमें से माइनस करते हैं जो रिमाइंडर आया हुआ है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास नंबर क्या है, 68, 59, 43। आप क्या करेंगे, इसमें से इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 68 माइनस 8, 59 माइनस 9, 43 माइनस 3। अब माइनस करने के बाद आपके पास क्या आया, 60, 59 माइनस 9, 50 एंड दिस इज 40। तो आपके पास ये 3 नंबर्स आए हैं। अब आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स आपके पास आए हैं आपको उनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF, हमारे पास 2 मेथड है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर डिवीजन मेथड से, ये आपकी चॉइस है। तो फाइंड आउट कीजिए 60, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, 50 और 40। हम क्या करेंगे, पहले गिवन नंबर को रिजोल्व करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। द नेक्स्ट वन इज 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नेक्स्ट वन इज 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10 एंड द नेक्स्ट इज 5 1 जा 5। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। द नेक्स्ट इज 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट इज 40, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब आप क्या करते हैं, इसमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन मीन्स जो आपके पास तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन होगी डिजिट। आपके पास क्या क्या कॉमन है, 2 एंड द नेक्स्ट इज, और क्या कॉमन है, आप एक तो 2 आ चुका है और 5। देखो ये 2 नंबर्स आपके पास कॉमन आए हैं। अब आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आपको इनकी क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा दैट इज 2 5 जा 10। यही आपके पास क्या होगा,
HCF। किसका HCF? 60, 50 एंड 40। 60, 50 एंड 40। और जो HCF आना था वही वो लार्जेस्ट नंबर था जो डिवाइड करेगा गिवन नंबर्स को, और जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आएंगे? 8, 9 एंड 3। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए HCF आपके पास कितना आया? 10। अब आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे, 68 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा? 8। हो गया वेरीफाई? चेक कर लो। 68 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 6 जा 60, रिमाइंडर कितना आ गया? 8। नेक्स्ट भी आप चेक करेंगे, 59 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 10 5 जो 50, रिमाइंडर कितना आ गया? 9। 9 ही आना था। द नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या है? 43। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया? 3। तो हमने ये चेक भी कर लिया कि हमारे पास आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास क्या है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स P, Q एंड R गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो पिछले ऑब्जर्वेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछला क्या था आपके पास प्रीवियस कि आपके पास आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था जो डिवाइड करेगा कोई भी 3 नंबर्स को, और कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास रिमाइंडर आएंगे वो हर नंबर के लिए आपके पास क्या आएगा? डिफरेंट। अब आपके पास क्या है? अब आपको अभी भी लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करेगा 3 नंबर्स को, लेकिन इस केस में क्या होगा? रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? सेम। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका? डिफरेंसेस ऑफ 2 और 3 नंबर्स। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद आपको उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास माइनस करने के बाद आया -2, तो डिफरेंस का क्या मतलब है कि आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे? 2। मीन्स मोड से बाहर आने के बाद वो क्या आ जाएगा? +2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास जो भी डिफरेंस आया हुआ है आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है? HCF। HCF फाइंड आउट करने के बाद जो नंबर आएगा वही वो क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 145, 81 एंड 65 to leave the same remainder in each case? मीन्स आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 145 को, 81 को और 65 को डिवाइड करेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास हर केस में क्या आएगा? सेम। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है आपको? P - Q मीन्स आपको जो नंबर है उनका क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस। सो फाइंड आउट करते हैं। 145 - 81, next one is 81 - 65 and next is आपके पास 145 - 65। यही तो है ना कि अगर आपके पास P, Q, R 3 नंबर्स हैं तो आपको क्या करना है? P में से Q माइनस करना है, Q में से R और P में से R। नाउ अब आपको क्या करना है? माइनस कीजिए। 5 - 1 4, 14 - 8 6। नेक्स्ट इज 11 - 5 आपके पास कितना आएगा? 6। 7 - 6 1। नेक्स्ट इज 5 - 5 0 एंड 14 - 6 8। तो आपके पास जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है? 64, 16 एंड 80। अब आपको क्या करना है? जो भी डिफरेंस आपके पास आया हुआ है आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है? HCF। सो HCF हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो रिजोल्व कीजिए इनको प्राइम फैक्टर्स में। 64, 16 एंड 80। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ अब आप इसको करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब आप क्या करेंगे? 64 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 64
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4 5 6 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट इज 16 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 80 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है HCF। HCF आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास क्या आना चाहिए कॉमन। कॉमन आपके पास क्या क्या आया हुआ है दिस इज 2 दिस 2 ये 2 और ये वाला। अदर देन दिस कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब आपके पास HCF कितना आ गया 16। और आपको यही करना था कि डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएंगे आपको क्या करना था उन नंबर का HCF। HCF आपके पास कितना आ गया 16। मीन्स 16 आपके पास वो लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा 145 को 81 को और 65 को, और ईच केस में रिमाइंडर क्या आएगा सेम। अब ये खुद से चेक करेंगे आप कि जब डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर निकाल लेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो ईच केस में क्या मिलेगा सेम। ये आप खुद से चेक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स अभी तक हमने बात की थी HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। सो डेफिनेशन क्या है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर्स इज द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको मैंने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने सिखाए थे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक 2 नंबर्स आपने लिए, फर्स्ट वन इज 6 एंड द सेकेंड वन इज 8। आपको इसमें LCM फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नेचुरल नंबर के लिए LCM कैसे फाइंड आउट होगा, लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स आप क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स लिखेंगे, उसमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन आएंगे उसमें से आपको क्या लेना है लीस्ट। जैसे अगर 6 की बात करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36 एंड अप टू 100। ये चलते रहेंगे। अब आपके पास क्या है 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड अप टू 100। नाउ अब आप क्या देखेंगे कि ये आपने मल्टीपल्स लिखे हैं, आपको इन मल्टीपल्स में से क्या करना है कॉमन फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, तो कॉमन आपके पास क्या आया 24। अभी आगे भी आपके पास काफ़ी कॉमन आएंगे, लेकिन आपको कौन सा चाहिए लीस्ट, मीन्स उन कॉमन में से सबसे छोटा। तो आपके पास यहाँ से LCM कितना आ गया 24। नाउ इन अदर वर्ड्स, मीन्स अदर वर्ड्स का मतलब जो ये वाली डेफिनेशन है इसका यूज हम करेंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। मीन्स LCM आपके पास क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए वो सबसे छोटा नंबर जो आपके पास डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। किनसे डिवाइड होगा, उन नंबर से जिनका आपने LCM फाइंड आउट किया है। कैसे, अगर मैं इसी की बात करूं 6 और 8 की, तो LCM आपके पास कितना आया 24। अब इससे यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 को और 8 को दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। नाउ इन नोट आपको गिवन है, नोट में क्या मेंशन है, इफ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय C। मीन्स अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के कॉमन मल्टीपल का सेट बनाते हैं, जैसे ये 24 आया है, इसके बाद भी कोई ना कोई नंबर कॉमन आएगा, आप उनको सबको एक कलेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद आप उसको क्या नाम देंगे C। तो आपके पास जो C होगा, ऑब्वियसली जो C होगा वो सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। मीन्स जो आपके पास ये कॉमन मल्टीपल्स आएंगे ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इनफाइनाइट। ऑब्वियसली जब आप इनको एक कलेक्शन में फिक्स करोगे तो आपके पास ये अप टू सोन तक चलेंगे। मीन्स जो सी के अंदर एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट। एंड द लीस्ट एलिमेंट इन सी इज देयर एलसीएम। जो आपने ये सेट सी के अंदर एलिमेंट्स डाले हुए हैं, मीन्स कॉमन मल्टीपल्स डाले हुए हैं, इसमें से जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा आपके पास, एलसीएम। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। सो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 24 का और 36 का। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को और 36 को रिजोल्व कर लेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स में। सो 24 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। नाउ 36 को आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से सबसे पहले जो कॉमन है उनको सर्कल करना है। कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से आएंगे, एक तो 2, नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनको क्या कर लिया एक साथ। तो आपके पास क्या क्या आया, 2 × 2 × 3। ये आपको एक टाइम पे लिखने हैं, मीन्स वन टाइम ओनली। अब क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उन सबको इन्हीं के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। मीन्स जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको इनके साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा, एलसीएम। मीन्स जब आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, तो जो आंसर आएगा क्या आया मल्टीप्लाई करके, 72। यही आपके पास क्या होगा, एलसीएम। किसका एलसीएम, 24 का और 36 का। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम किन्हीं भी नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम दो मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे एलसीएम के लिए। मींस अभी भी हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या है, द गिवन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसमें भी सेम था कि आपके पास जिन भी नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उनको रिजोल्व करना पड़ेगा उनके प्राइम फैक्टर्स में। नाउ वी सेलेक्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। इसको एग्जांपल से ही देख लेते हैं। देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 32 एंड 24। आपको 32 का और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 32 को रिजोल्व करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो कैसे रिजोल्व करेंगे, 32 एंड 24। सो सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। नेक्स्ट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, हम 32 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। नाउ 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। नाउ अब आप 32 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 आपके पास कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 5। सिमिलरली 24 में आपके पास 2 कितने टाइम्स है, आपके पास 3 टाइम्स। तो आप 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3। मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितने टाइम्स है, 1 टाइम। नाउ अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट। मींस सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दिख रहे हैं आप पहले उनको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए डिस्टिंक्ट कौन है, 2 और 3, पहले इनको लिख लीजिए। अब आप क्या देखिए कि आपके पास जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन से में है, 5। तो आप क्या करेंगे, 2 raised to the power 5। मल्टीप्लाई
अब आपके पास 3 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1, आपके पास जो अबोव वाला है इसमें तो 3 का फैक्टर ही नहीं है, तो आप इसके लिए क्या रखेंगे 1। नाउ इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा एलसीएम। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मीन्स आपके पास कितना आ गया 96, और जो 96 है वही आपके पास क्या है एलसीएम, और यू कैन से दैट रिक्वायर्ड आंसर मीन्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 96। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या है, हमने देखा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किन्हीं भी 2 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास 2 की जगह कितने नंबर हैं 3, मीन्स हमें क्या करना है किन्हीं भी 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है विद द सेम मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम कैसे करेंगे, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 का, 48 का और 36 का। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है सेम प्रोसीजर, पहले 12 को रिजोल्व कीजिए इसके प्राइम फैक्टर में, सिमिलरली फॉर 48 एंड सिमिलरली फॉर 36। आपके पास आ जाएगा 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1, ये मैंने आपको अभी प्रीवियसली करके दिखाया। 48 को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमिलरली 36 को। अब आप क्या करेंगे, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दिख रहे हैं आप उनको लिख लीजिए। कौन कौन है यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर 2 एंड 3 लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इनमें से तीनों नंबर्स में से जहाँ पे 2 के ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो वाला लगाना है आपको। यहाँ पे 2 4 2 हाईएस्ट क्या है 4, तो आपको 2 रेज टू द पावर कितना करना है 4। सिमिलरली आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि 3 के लिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो हाईएस्ट आपके पास कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कितना है 2, तो आपको यहाँ पे 3 के कितना लगाना है 2। नाउ 2 रेज टू द पावर 4 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 16 9 जा 144। सो this is the way that how can you find out the LCM of the given numbers with the help of prime factorization method। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें LCM ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। मीन्स हमें कोई भी नंबर्स गिवन होंगे, हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें भी सेम रूल है कि अगर नंबर स्मॉलर है तो हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर नंबर लार्ज है तो हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। सो LCM of numbers can also be found using division method. We divide the given numbers by the prime numbers starting from 2 onwards। मीन्स हम इसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं। आपको LCM फाइंड आउट करना है 144 का और 156 का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास लार्ज, तो हम सेपरेटली ना करके हम क्या करेंगे इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। मींस डिवीजन मेथड में आपके पास क्या होता है, आप दोनों नंबर्स को एक ही टाइम मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ कंसीडर करते हैं। आपने कंसीडर किया 144 और 156, 144 और 156। अब प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको क्या करना है यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है जो डिवाइड करे दोनों नंबर्स को। सो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दोनों नंबर्स है वो किससे डिविजिबल है 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है कि आपके पास यहाँ वाले 2 नंबर को प्राइम है तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। आपके पास यहाँ पे था 12 और यहाँ पे कितना है 13, तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं वही सेम प्रोसीजर कि यहाँ पे 1 1 बनाना है। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर्स आए हैं अब हमें कुछ भी हाईएस्ट वगैरह नहीं देखना डिवीजन मेथड में। हमें क्या करना है, जो भी नंबर आए हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई
13। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आपके पास क्या आएगा 1872। मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे। नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 12, 18 एंड 24 के लिए। सो डिवीजन मेथड ही आपको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट LCM of the numbers. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on properties of LCM. Till then keep practice with these examples. Thank you.